अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। और मैं हूँ सोहेल रशीद। एक और जॉइंट वीडियो, और आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर का सूरज गरूब हो रहा हो है। चुका है या हो रहा है? हो चुका है, बस बाकी फॉर्मेलिटी रह गई है कि रात को 12 बजे बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ एक तस्वीर अंदर कमरा अदालत नंबर 1 में लगा दी जाएगी कि ये भी गुजरे हैं, जहां पर शुरू के पाकिस्तान के जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, एक साइड से शुरू होती है जस्टिस मनीर साहब से होती हुई, पीछे भी दीवार से साजिद निसार, और आखिर में बंदियाल साहब थे। तो आप साथ काजी साहब आ जाएंगे। काजी साहब आ जाएंगे और हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दौर कैसा रहा। इख्तिसार के साथ कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो हर एंगल जो है वो कवर हो जाए, और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो आ चुके हैं। उनका दौर जो है वो अब उसमें क्या होने जा रहा है, उस पर भी मुख्तसर बात करेंगे। सोहेल साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आए, उनके आने से पहले बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी थी, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एक डिवीज़न है, तकसीम है, अब उसमें वो तकसीम ख़त्म हो गई, यूनिटी आएगी, और इंसाफ का जो तराजू है वो अपना अदल व इंसाफ जो है वो उसमें डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। शुरू में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिज करवाया, फुल कोर्ट बुलाई, बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया। सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ थी। फिर जो ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि माजी में चीफ जस्टिस जो है थे वो गलत इस्तेमाल करते रहे इख्तियारात का। तो बड़ी स्मूथ चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस दौरान उनकी जो एक्चुअली जो तवक्कुआत थी उनसे, वो हमेशा से जो वॉइसलेस जो लोग होते हैं, जो ऐसे काम होते हैं जो सिस्टम नहीं उन्हें करने देता, वो होते हैं कि जो इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ होती हैं, इस किस्म के केसेस, मतलब मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं, लोगों को उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उन घरों चादर चार दीवारी जो है वो उसकी पामालियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी, तो बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन हमने देखा कि पूरे उनके टेन्योर में इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं नजर आई। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक चीफ जस्टिस ने जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक खौफनाक किस्म का मसला है, उस हवाले से कुछ नहीं किया। एक समात हुई और उस समात में भी कुछ खास जो है वो नहीं हुआ। क्या मतलब, ये आपको कैसा दौर लगता है चीफ साहब का? देखें, चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब जो नाम है वो पाकिस्तानी कौम की टूटी उम्मीदों का नाम है। ठीक। और उनका दौर एक मायूसी, अजीम मायूसी और अजीम अलमिया कहलाएगा जुडिशरी के लिए। इससे पहले कि हम अपनी आरा का इजहार करें, पहले लोगों के सामने फैक्ट्स रख देते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आ जाए पेंडेंसी पे। 56,000 से शुरू किया, 65,000 पे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक। ठीक है, मतलब यानी पेंडेंसी कम नहीं कर सके। ज़ेर इल्तवा मुकदमा, 13 माह उनके गुजरे, ज़ेर इल्तवा मुकदमात एडहॉक जजेस लगा कर भी कम नहीं कर सके जी। दूसरा, क्या जुडिशरी को क्राइसिस से निकाल कर जा रहे हैं या नहीं। जब वो आए तो चैलेंज था कि क्या अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने की जो रवश चल पड़ी है वो ख़त्म करा पाएंगे या नहीं। तो हालत यह है कि वो जाते हुए लिख के जा रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं फैसले पर अमल करने, फैसला जो है वो करने की। तीसरा, जुडिशरी विद इन अपने आप में बड़े क्राइसिस का शिकार थी, वो डीपेस्ट क्राइसिस में छोड़ के जा रहे हैं। तीसरा, अदलिया की आज़ादी का सवाल था कि वो है या नहीं, वो अमलन एग्जेक्टिव के हवाले करके जा रहे हैं। वैसे वो इतना नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि जो तकसीम जो है वो चीफ जस्टिस जब आए थे 16 सितंबर को 2023 को, जो तकसीम थी, एक तो उस तकसीम जो है वो उससे बढ़ चुकी है। दूसरा जो मामला था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इतना बड़ा इशू नहीं था। वो जस्टिस मुनीब जो बात कर रहे थे वो आज जो है वो समझ आ रही है कि मास्टर ऑफ रोस्टर, आप जो है वो आपने जो रूल्स बनाने हैं खुद बनाएं। आप अगर उस किस्म की लेजिस्लेशन उनकी मानना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, ज़रूर जो चीफ जस्टिस है उसके इख्तियारात जो है वो लामहदूद उस तरह नहीं होने चाहिए कि वन मैन शो हो। तो उसमें तो रेगुलेट करना, उसमें रूल्स बनाना तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन जो बनाए गए उसका बहुत असर हुआ। तो तकसीम कम थी, अब ज्यादा है। उस वक्त जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल इतना नहीं था जितना आज पूरे इदारा जो है वो ऐसे लगता है कि एक थर्ड पार्टी कंट्रोल में चला गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये अब तो कहने की बात नहीं है, ये अमलन चला गया है। तो आज नए नामजद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल, ये वैसे उनको कहना पड़ा। बहुत ही गैर कहना क्यों पड़ा? उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ये अंडर क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये भाई आज़ाद है अदलिया या नहीं, क्या इदारों के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको अब दोबारा सेटल करने की ज़रूरत है, और 26वीं आईनी तरमीम का बगौर जायज़ा लें तो वो और आज की स्टेटमेंट जो है ना, अब ये साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वो होंगी, कुछ ऐसा एडवेंचर भी नहीं कि जिससे पार्लियामेंट को स्नब किया जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अब बज़ाहिर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नया ख़त है, जो 2 खतूत हैं, उसको आप बगौर जायज़ा लें तो वो जाते हुए चीफ जस्टिस को शिकवा शिकायत सारा कुछ तो है, आगे के लिए भी पैगाम है। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक ऑर्डिनेंस संभाला नहीं जा रहा। आज इतलात की गर्दिश कर रही हैं नाजरीन के हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद कोई ऑर्डिनेंस जारी करके या लेजिस्लेट करके उसमें मजीद तरमीम करने लगी है, और कमेटी में जो जजेस की तादाद है 3 से बढ़ाकर 5 की जाने लगी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इट मीन्स के गवर्नमेंट की कैलकुलेशंस अभी पूरी नहीं हुई, या उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी नहीं, हैं। वो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव है, वो ये तहिया कर चुकी है कि अब हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे काम करना है, अदलिया ने कैसे काम करना है, वो हम तय करेंगे। अब जब भी कोई जो है वो आगे पीछे होगा तो उस पर लेजिस्लेशन करके हम उसको तब्दील कर देंगे। हमें लगेगा कि ये बेंच ठीक नहीं चल रहा तो हम उस बेंच को तब्दील कर देंगे, या बेंच में एक मातहत इदारा, मातहत इदारा, आप ये कह सकते हैं कि मातहत इदारा, और मातहत इदारा आइन के प्रियम्बल के खिलाफ हो जाता जी, है। आइन के वो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ भी चला जाता है। और ये एक सबसे पहला और बड़ा चैलेंज जो है वो जस्टिस याया अफरीदी उनके सामने जो है वो सबसे पहला चैलेंज ये होगा। उसकी एक और वजह भी है सुहेल साहब, ये चीज़ हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारी लिखी पढ़ी चीज़ें हैं, कुछ जो है वो ऐसी हैं वो लिखी पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके खौफनाक किस्म के असरात हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट की गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक इंडिपेंडेंट जज हैं, सब मानते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़ा विजन रखते थे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, सब मानते हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त था लाहौर हाई कोर्ट का, सब मानते हैं। उनकी जजमेंट से किसी को मसला नहीं था, उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट नहीं था, सिर्फ उन्होंने 12 जुलाई का फैसला हुकूमत खिलाफ दिया तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। तो अच्छा, ये वो फैसला हुकूमत के खिलाफ था नहीं, हुकूमत ने उसे खामखा खिलाफ समझा, बस वो हुकूमत के हक में था फैसला कि भाई आपके जिस इलेक्शन कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, उसमें एक अपोजिशन पार्टी भी बैठ जाएगी जिसमें आपका, और अगर उन्होंने इसको कानून से हटके ही देखना था फैसले को गवर्नमेंट ने, तो वो समझते तो सही कि ये इससे होगा क्या, इससे उनको एक लेजिटिमाइज गवर्नमेंट मिल जाती कि जी देखें पाकिस्तान में तो कोई नहीं होता, जी अदालतों ने दे दी, धांधली का चैप्टर क्लोज हो जाता। फिलहाल पीटीआई मजबूर होती कुछ ना कुछ पार्लियामानी रोले दागन। अब वो कहते हैं उनसे कोई यार आप कमेटी में नहीं गए, कहते हैं यार आप अजीब बात कर रहे हो, हमें वो पार्लियामेंट में पीटीआई मान ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, हम एज पीटीआई हमसे वोट कैसे मांग रहे हैं, वोट कैसे मांग रहे हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि उसका जो असर है, जो लिखा पढ़ा नहीं है, कि एक चीफ जस्टिस को एक चीफ जस्टिस एक बनना था तो उसको आपने नहीं बनने दिया। ये एक पैगाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर एक मजिस्ट्रेट तक, जो 4000 जज हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सिविल जज हो, सेशन जज हो, वो हाई कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, कि एक जो है वो एक पैगाम दिया गया है कि पावरफुल हम हैं। अब जो है वो चीफ जस्टिस को तो हटा दिया, लेकिन एक सिविल जज के जब किसी ने कोई मुदाखलत करने की कोशिश करेगा, सेशन जज, तो वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा, कैसे उसको जो है वो उस पे रिएक्शन दे सकता है। वापस आते हैं हम चीफ जस्टिस साहब के दौर पर। दो चीजें मैंने की, पेंडेंसी बढ़ गई जी, अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो गई, तीसरी चीज मैंने ये भी की कि जुडिशरी अंदर से जो है ना टूट फूट का शिकार मजीद हो गई है, उसके ऊपर कोई वो चीज बाकी नहीं रह गई, नहीं है आज। अच्छा, फुल कोर्ट्स वगैरह जो इन्होंने कहा था कि मुझे बुलाने में घबराहट नहीं होनी चाहिए, जाते हुए ये दोबारा उसी स्टेज पे छोड़ गए हैं कि फुल कोर्ट एक क्वेश्चन नहीं। 20 सितंबर से 25 अक्टूबर के दरमियान तो वन मैन शो था ना। 20 सितंबर जो ऑर्डिनेंस आया वो हुकूमत और चीफ काजी साहब की मर्जी से एक जो है वो आया, और उसमें उन्होंने फिर भरपूर किस्म की सहूलतकारी 63A के जरिए दी। तो ये जो वन मैन शो था, और वो मैं आपको बताऊं फुल कोर्ट भी क्यों नहीं बुला रहे थे, वो माइनॉरिटी में थे। अगर वो जाते जाते फुल कोर्ट बुलाते और उसमें उनका व्यू जो है वो 3 जज उनके साथ खड़े होते और 14 दूसरी साइड पे होते, तो फिर उनके लिए बड़ी जो है वो शर्मिंदगी का मुकाम होता। तो फिर वो फुल कोर्ट उन्होंने नहीं बुलाई, जिसके सबसे बड़ा जो है वो दाई थे। तो वो हमने शुरू में बताया कि आपको शुरू तो फिर मतलब वही बंदयाल साहब की जगह जाके खड़े हो गए हैं ना, कि जहाँ पे डर हो गया माइनॉरिटी में तो वहाँ फुल कोर्ट ना बुलाएं, बस अपने तरीके से चलाएं, और मास्टर ऑफ रोस्टर फिर एक तरह से बन गए ना। जब अक्सरियत जो थी कमेटी में उनके साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उन्होंने जिन चीजों पर इनसे इख्तिलाफ किया उसके लिए इन्होंने उन्हें पनिश किया, वजूहात, और हम नहीं ये वर्ड यूज कर रहे, उन्होंने उनको निकालने की वजूहात में बयान किया कि ये फलां केस नहीं लगा रहे थे, ये तो कह रहे थे डाक जजों को 11,000 केसेस वो दें, उनको कोई बड़ा केस ना दें।
तो ये अक्सरियत का मौकफ था जिससे इख्तिलाफ इन्होंने किया और फिर उसके बदले में उनको सजा दे रहे हैं जी कि ये चूंकि ये कह रहे थे इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया, सजा जाओ भी जो दी, करना फिर है कर वो लो। बखसूस नशिस्तों में 8 जजों के फैसलों को कहा, मतलब अपने आप को आप कह रहे हैं कि मैं आइन जानता हूँ, मैं कानून जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि पार्लियामान कैसे बालादस्त है, मैं सब कुछ हूँ। मतलब मैं एक जो है 8 जजेस के फैसले को कह रहा हूँ कि ये फैसला ही नहीं है, ये बाइंडिंग ही नहीं है। अब इसको कोई नहीं मानेगा तो इस पे तौहीन अदालत भी नहीं लगेगी। जी जी मतलब इससे वर्स्ट कोई सिनेरियो हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी काजी साहब ने। ये जो है वो उन पे बहुत बड़ा एक ऐसा निशान है, जिस तरह 13 जनवरी है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेतौकीर कराने में भी उनका पूरा जो है वो रोल रहा है। और तो हाँ, तो ये चौथा पॉइंट आप ये जी रख लें कि उन्होंने ये अदालती फैसलों पर अमल दरामद इसको वो इसमें वो नाकाम रहे, वो नहीं करवा सके और वो मनपसंद चीजें चाहते रहे सारी। अच्छा, पांचवा ये कि क्या अदालतें उनसे आने से पहले ये एक तासुर था कि अदालतें सियासी अजाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनके दौर में ये तासुर मजीद गहरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन से पहले फैक्ट बेस बात करेंगे ना जी हम ये तो नहीं कहते, इलेक्शन से महीना भी नहीं रहता 56,000 पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, आप उसमें से एक अपील उठाते हैं, हफ्ते के दिन बैठते हैं, आपने एक ही दिन हफ्ते के दिन जनाब समाते किए। अच्छा, आप हफ्ते के दिन बैठते हैं और रात 12 बजे तक, और ये हफ्ते का दिन कौन सा है जब इंतखाबी निशान के